आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के मासिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में इस पूरे महीने बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और आपका व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले अक्टूबर के महीने में हो रहे परिवर्तन और ग्रहीय अवस्था के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जैसे अक्टूबर की शुरुआत होने वाली है तो आपकी राशि के ऊपर जो ग्रहीय अवस्था है कुछ इस प्रकार से बनी हुई रहने वाली है, लेकिन इसमें भी कई मेजर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहला परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का माना जाएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति लंबे समय से मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। 19 अक्टूबर 2025 को देवगुरु अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाने वाले हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार की बेहतर संभावनाओं को बनाने वाले हैं। केतु और शुक्र की युति आपके राशि के पराक्रम भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें शुक्रदेव 9 अक्टूबर को आपके चतुर्थ भाव में और ये कन्या राशि में जाएंगे, तो शुक्रदेव यहाँ पर आने के बाद नीच के होने वाले हैं। सूर्यदेव आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं और सूर्यदेव 17 अक्टूबर को आपकी राशि के संतान भाव, शिक्षा भाव में गोचर करेंगे और सूर्यदेव यहाँ पर आकर नीच के होने वाले हैं। बुध मंगल की अवस्था अक्टूबर की शुरुआत में आपके पंचम भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें बुध का राशि परिवर्तन 24 अक्टूबर को होने वाला है। बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे, वहीं 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। इधर राहुदेव आपके भाग्य भाव में, वही शनिदेव वक्री अवस्था में आपके कर्म भाव में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं। तो हमने आपको जानकारी दिया कि मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन अक्टूबर में हो रहा है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो निश्चित तौर पर यह महीना जो रहने वाला है बदलावों से भरा हुआ रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि आपकी राशि के ऊपर ही मौजूद हैं और 19 अक्टूबर 2025 से ये उच्च राशि कर्क में जाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आपके कर्म भाव के स्वामी होकर अक्टूबर में उच्चस्थ अवस्था में गुरु की अवस्था आपको कर्म क्षेत्र में बदलाव देगी। वहीं शनिदेव की मौजूदगी आपके कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो अक्टूबर के महीने में जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, कर्म क्षेत्र के मामले में समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, किसी भी प्रकार के अधीनस्थ लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, आपके बॉस हैं, नौकरी पेशा जातक जहां अपने जीवन में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, वही मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में खुद का कोई भी काम अगर आप जीवन में कर रहे हैं, वहां पर भी गुरु की अनुकूलता जीवन में विशेष शुभता देने वाली है।
अब देखिए, लंबे समय से मिथुन राशि में यानी प्रबल शत्रु राशि में बृहस्पति की मौजूदगी आपको कर्म क्षेत्र के मामले में उतना बेहतर परिणाम नहीं दे रही थी। लेकिन यहाँ पर गुरु की उच्चस्थ अवस्था जो रहने वाली है, ये अक्टूबर के महीने में मान सम्मान को भी देने वाली है। अगर आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, आपके हाथ में कोई नवीन अपॉर्चुनिटीज, बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी लग सकती है। और वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो बृहस्पति जनित है, जैसे अगर आप बैंकिंग सेक्टर, लेखन, पत्रकारिता, वकालत के फील्ड में, या वर्तमान समय में जो लोग किसी भी धार्मिक संस्थान के मुख्य पदों पर मौजूद हैं, या जो लोग इस समयावधि में वर्तमान में एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं, इन सभी जातकों के जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में यह पूरा महीना क्या परिणाम आपको दे सकता है। देखिए, जो कुंडली का 11वां हाउस है, लाभ भाव है, इस भाव से गेन के बारे में यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा जो लाभ होता है इसके बारे में विचार करते हैं। और आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की अवस्था आपके पंचम भाव में 27 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद ये स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में जाने वाली हैं। तो 27 अक्टूबर तक भी आपके पंचम भाव में रहकर लाभ भाव को 7वीं दृष्टि के माध्यम से देखेंगे और बलवान भी बनाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति और लगातार धन प्राप्ति के माध्यम आपके जीवन में अक्टूबर के महीने में रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक विशेष बात ये रहने वाली है कि लगातार राहु देव का संबंध राशि से बना हुआ है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक धन लाभ की संभावना भी रहेगी। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों से भी लाभ की संभावना बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, वर्तमान समय में मंगल का संबंध लाभ भाव से भी रहने वाला है और व्यय भाव से भी रहने वाला है। अतः मंगल देव आपके जीवन में लग्जरी और मटेरियलिस्टिक सुखों के ऊपर जीवन में धन का व्यय भी करवाने वाले हैं। बात करते हैं आर्थिक जीवन के अलावा पारिवारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए, यहाँ पर द्वितीय भाव में बृहस्पति आने वाले हैं 19 तारीख को उच्चस्थ अवस्था में। तो हम आपको बताना चाहते हैं, देवगुरु अपने राशि परिवर्तन से 1 महीने पहले से ही परिणाम देना शुरू करते हैं। तो पूरे अक्टूबर के महीने में गुरु की अनुकूलता जो द्वितीय भाव में प्रभावी होने वाली है, ये लंबे समय से पारिवारिक जीवन में लगातार अवनति यदि चल रही है, पारिवारिक जीवन में परेशानियां यदि चल रही है, उससे निकालने में आपको मदद करेगी। इधर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी केंद्र में ही मौजूद हैं, त्रिकोण भाव में मौजूद हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर आपके जीवन में जहां सामाजिक सम्मान अक्टूबर के महीने में आपको मिलेगा, वहीं आपके जीवन में वर्तमान समय में पारिवारिक उन्नति, पारिवारिक मान सम्मान की बढ़ोतरी की भी संभावना बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर एक विशेष नेगेटिविटी भी रहने वाली है। वर्तमान समय में जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, आपके केंद्र में ही, आपके चतुर्थ भाव में ही शुक्र देव की नीचस्थ अवस्था 9 तारीख से शुरू हो रही है। तो आपसी करीबी और जो मित्रगण है, इनसे आपको काफ़ी अलर्ट होकर चलना चाहिए। कहीं न कहीं आपके जीवन में व्यर्थ के विवाद होने की संभावना बनाएंगे, या आपके द्वारा किसी भी प्रकार के छल की स्थिति को भी आपके जीवन में निर्मित कर सकते हैं। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, कुंडली के पंचम भाव के स्वामी जो हैं, ये शुक्रदेव माने जाते हैं, जो कि 10 तारीख तक तो अच्छी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद ये नीच राशि में गोचर करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर रिश्तों के मामले में अक्टूबर में 10 तारीख तक का समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद का समय आपके जीवन में आपको मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। शुक्रदेव की नीचस्थ अवस्था जहां प्रेम रिश्तों के मामले में व्यर्थ के विवादों को भी जन्म देने वाली है, वहीं आपके जीवन में प्रेम संबंधों के मामले में समर्पण की कमी को भी निर्मित करने वाली है। और यहाँ पर क्रूर ग्रह मंगल की मौजूदगी भी बनी हुई है,
17 तारीख से सूर्य भी यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में प्रभाव देंगे, तो प्रेम जीवन के मामले में आपको काफ़ी संभल कर चलना होगा। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि लंबे समय के बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए, वैवाहिक भाव के भी स्वामी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी बृहस्पति हैं। तो आपके जीवन में अगर आप अविवाहित हैं, जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आगमन की संभावना भी बनने वाली है। वही बृहस्पति की जो अनुकूलता रहने वाली है, यह आपके जीवन में संबंधों में आपको विशेष शुभता देने वाली है। यानी जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग आपको लंबे समय के बाद मिलेगा। अक्टूबर के महीने में वैवाहिक रिश्तों के मामले में समर्पण, वैवाहिक रिश्तों के मामले में आपको भावनात्मक जुड़ाव देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, शिक्षा भाव के स्वामी 10 तारीख से नीचस्थ अवस्था में रहेंगे और यहाँ पर 17 तारीख से सूर्य भी नीचस्थ अवस्था में परिणाम देने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप विद्यार्थी जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं तो वर्तमान समय में आपको संभल कर चलना होगा। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनको शिक्षा के मामले में अपनी संगति का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता जीवन में ज़्यादा रहने वाली है। 10 अक्टूबर के बाद आपके मन में व्यर्थ के भटकाव और मन में व्यर्थ की चंचलता अक्टूबर के महीने में आपको मिलेगी। अब बात करते हैं सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। 24 तारीख तक राशि के स्वामी बुध की अनुकूलता यह इशारा कर रही है कि अक्टूबर के महीने में काफ़ी लंबे समय तक सेहत के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद जैसे ही राशि के स्वामी वृश्चिक राशि में और 6 हाउस में गोचर करेंगे, तो 24 से लेकर 31 तारीख के बीच में आपको खान पान को लेकर भी ध्यान रखकर चलना होगा। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में कि आपको क्या धार्मिक उपाय करना चाहिए। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को कुछ खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको वर्तमान समय में इस पूरे अक्टूबर के महीने में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रचनात्मकता बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, देखिए, लगातार राहु देव का राशि के ऊपर इम्पैक्ट रहने वाला है 5वीं दृष्टि के माध्यम से। तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भटकावों से बचना है और कोई भी काम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में भगवान शंकर और माँ पार्वती की यदि आप आराधना करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। रोजाना मेडिटेशन करना, सूर्य नमस्कार करना आपको विशेष शुभ परिणाम देने वाला है। वहीं धार्मिक मामलों में सूर्य देव की शुभता को लगातार अर्जित करने के लिए, सूर्य के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए वहीं शुक्र देव भी नीचस्थ अवस्था में जाने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों की अगर आप दुष्प्रभावों को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।